This class I've taught you comedy of humors, and today we have to begin comedy of manners. Heading डाल लीजिए comedy of manners. Write down the heading comedy of manners. Comedy of manners. The very first word of, or the very first few words of the section carries the word comedy of manners. पार्वती अपनी आवाज बंद करो. Yes, sir. आवाज बंद करो. Yes, comedy of manners. You people watch TV serials. पार्वती ठाकुर, you people watch TV serials. पार्वती ठाकुर, you people watch TV serials, and almost all the TV serials, almost all Hindi TV serials are comedy of manners. आप लोग हिंदी सीरियल्स देखते हैं और अधिकतर हिंदी सीरियल्स जो रहते हैं वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स रहते हैं. कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? The comedy of manners is a type of play. Comedy of manners एक नाटक होता है, is a type of drama, is a type of play which satirizes the manners and affectations of a social class. ऐसे नाटकों में व्यंग किया जाता है. satirizes, व्यंग करना. ऐसे नाटकों में व्यंग किया जाता है एक विशेष सामाजिक वर्ग के मैनर्स, तौर तरीकों पर, अफेक्टेशंस, बनावटी व्यवहार के ऊपर. Often represented by stock characters. और समाज के इस वर्ग का प्रतिनिधित्व आमतौर पर कुछ विशेष चरित्र करते हैं. And if we understand these characters, we can understand the whole social setup. और अगर हम ऐसे चरित्रों को जानते और समझते हैं तो फिर हम समाज के पूरे चरित्रों को समझ जाएंगे. स्टॉक कैरेक्टर्स. स्टॉक कैरेक्टर्स बोलते हैं ऐसे कैरेक्टर्स जो आमतौर पर अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं. अगर कोई लालची व्यापारी है तो दुनिया के अधिकतर लालची व्यापारी वैसे ही होंगे. अगर कोई क्रूर पिता है तो दुनिया के तमाम क्रूर पिता आमतौर पर वैसे ही होंगे. अगर कोई ममतामयी मां है तो आमतौर पर दुनिया की तमाम माताएं वैसी ही होंगी. Such characters are known as stock characters. In such a play, in a comedy of manners, a particular social class is satirized for its manners, its ways of life, its thinking, and its artificial behavior. अब किस सोशल क्लास की बात कर रहा है? मिडिल क्लास की बात कर रहा है, लोअर क्लास की बात कर रहा है, या अपर क्लास की बात कर रहा है? देखते हैं आगे. The plot of the comedy, ऐसे नाटकों की कहानियां, deals with an illicit love affair. ऐसे नाटकों में पूरी की पूरी कहानी किसी प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमेगी. अब कैसी प्रेम कथा? illicit love affair, अवैध प्रेम संबंध. आमतौर पर होना नहीं चाहिए उससे प्रेम संबंध, लेकिन उसी के संबंध, उसी के इर्द गिर्द. फॉर इंस्टेंस, a married man is having an affair with some girl, or a married woman is having an affair with an unmarried man. Such an affair will be
known as an illicit affair. तो किसी अवैध प्रेम संबंध के इर्द गिर्द ऐसी कथा घूमेगी, और सम अदर स्कैंडल या इसी तरह के किसी अन्य विषय के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने मित्र को बेवकूफ बना रहा है, उसके पैसों को धीरे धीरे लूटता जा रहा है, उसे कंगाल बनाता जा रहा है, उसने जालसाजी से उसके जमीन के कागज पर दस्तखत करा लिया, उसने जालसाजी से उसके व्यापार के कागजों पर दस्तखत करा लिया। Such scandals can be themes of such a play. It is concerned with intrigues. ऐसे नाटकों में षड्यंत्र होंगे। षड्यंत्र अभी तुरंत बात कर रहे थे आप लोगों से। The intrigues mean षड्यंत्र हो सकते हैं। To rob someone of his property, to rob someone of his business interests, to cheat someone to marry his daughter, his rich daughter. ऐसे कहानियों में षड्यंत्र होगा, किसी का व्यापार हथिया लेने के लिए, जैसा फिल्म बाजीगर में शाहरुख खान के पिता से उसका व्यापार धोखे से हथिया लिया गया, या किसी अमीर बाप की बेटी से शादी करने के लिए विलेन जबरदस्ती एक सीधा और अच्छा युवक बनने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की कथाएं हो सकती हैं इसमें। रेगुलरली एमरस, आमतौर पर यह नाटक षड्यंत्रों के इर्द गिर्द रहेंगे, और ये षड्यंत्र विल यूजुअली बी एमरस इन नेचर। ऐसे षड्यंत्र जो होंगे वो आमतौर पर प्रेम संबंधों के इर्द गिर्द रहेंगे। एमरस, प्रेमयुक्त, प्रेम संबंधों के इर्द गिर्द रहेंगे। धोखे से किसी को प्यार में फंसाना, या धोखा दे करके किसी अन्य से प्यार कर लेना, विवाहित है फिर भी किसी अन्य महिला से प्रेम कर लेना, या महिला विवाहित है फिर भी पति को धोखा दे करके किसी अन्य से प्रेम कर लेना। और विटी एंड सोफिस्टिकेटेड मेंबर्स, और समाज के किस वर्ग के बारे में यह कथा रहेगी? यह कथा रहेगी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में। इसी में 3-4 शब्द आगे पढ़िए। यह कथा रहेगी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में, सामंती समाज के बारे में, समाज के उच्च वर्ग के बारे में। All these stories will be related to the upper class of society. ये कहानियां निम्न वर्ग के लिए नहीं होगी, यह कहानियां हमारे और आपके परिवार के में नहीं होगी, where moral values are very high. But these stories will take place in upper class society. और upper class society क्या रहेगी? Witty, full of wisdom and sophisticated, and their manners will be sophisticated, refined manners. समाज का उच्च वर्ग जो समझदार रहेगा, जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर रहेगा, जिसके तौर तरीके, उठने बैठने, लोगों से बातचीत करने का ढंग रिफाइंड रहेगा। तो ये सारी की सारी चीजें समाज के उसी वर्ग से रिलेटेड होंगी। इन द बिगिनिंग I told you that all our Hindi serials on TV are comedy of manners. तो आप किसी भी हिंदी सीरियल को याद कर लीजिए। ऐसे हिंदी सीरियल्स में समाज के उच्च वर्ग को दिखाया जाता है, जहां लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तो बस बर्थडे में यूं ही खर्च हो जाता है। सुबह से एक अच्छा कीमती कपड़ा पहन करके लोग बैठे रहेंगे, और करने को कोई भी काम नहीं है। बस इसकी बीवी उसके साथ भाग गई, उसका पति इसके साथ भाग गया, इसकी बेटी इसके साथ भाग गई, उसका बेटा उसके साथ भाग गया। बस सारी की सारी कहानियां
ऐसे ही चलती रहेंगी और सीरियल में सालों साल गुजर जाएगा, बस इसी तरह की घटनाएं घटती। Such a play will be called comedy of manners. The actions of those who oppose or inaptly imitate the manners of society are subjects of much raillery and laughter. And then there will be some characters of middle class who will try to imitate, who will try to copy the manners and affectations of the upper class. उसके बाद समाज का एक वर्ग होता है जो उच्च वर्ग की नकल करने की कोशिश करता है। हम और आप अगर नकल करने की कोशिश करें अमिताभ बच्चन के परिवार के स्टाइल को, उसकी सोच को, this imitation will be poor in nature. तो यह नकल बेहद फूहड़ होगी, बेहद घटिया नकल होगी। तो हमारे जैसे कैरेक्टर्स भी बिकम अ बट ऑफ लाफ्टर। तो मिडिल क्लास के वैसे कैरेक्टर्स जो अपर क्लास के इन तौर तरीकों के नकल करने की कोशिश करते हैं, वह भी हंसी के पात्र बनते हैं ऐसे नाटकों में। कॉमेडी ऑफ मैनर्स ओरिजिनेटेड इन फ्रांस विथ मोलियर। मोलियर नाम का एक फ्रेंच नाटककार था 17th सेंचुरी का। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की शुरुआत उसी के साथ हुई। उसकी एक प्रसिद्ध नाटक है लेस प्रेशियस रिडिक्यूल्स, which was published in the year 1658. In Less Precious Ridicules, Molière writes, मोलियर ने इस किताब में कॉमेडी ऑफ मैनर्स की परिभाषा देने की कोशिश की है कि इस तरह की कॉमेडीज क्यों लिखते हैं, हम क्यों समाज के अपर क्लास की हंसी उड़ा रहे हैं। Why are we laughing at the absurdities of the upper class? Why are we laughing at the manners and affectations of the upper class? उसने ये कारण जानने की कोशिश की है कि हम लोग अपर क्लास के लोगों के तौर तरीकों पर और व्यवहार पर क्यों हंसते हैं। तो बोलता है सिर्फ हंसने के लिए नहीं हंसते। The purpose is correction of social absurdities. The purpose of laughing at the upper class is to correct our absurdities. दूसरों की गलतियों को देख करके हम हंसते हैं, इसलिए नहीं कि हमारा मनोरंजन हो, बल्कि हम में जो कमियां हैं हम उसको सुधारने की कोशिश करें। Correction of social absurdities must at all times be the matter of a true comedy. किसी भी अच्छी कॉमेडी का मकसद यही होता है। कोई गरीब व्यक्ति उधार लेकर के और अपने घर में बर्थडे पार्टी मना रहा है। उस बर्थडे पार्टी में उसने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, पैसे उसने उधार मांग करके किए, अब उसके ऊपर कर्ज हो गया, तो हम उस व्यक्ति पर हंसते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा मनोरंजन हो जाए, बट टू कॉशन अवरसेल्व्स, बल्कि हम हंसते हैं खुद को चेतावनी देने के लिए दैट वी डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप, कि हम उस मुश्किल में नहीं फंसे, उस घटना से सबक सीखें कि कर्ज लेकर के 2 लाख रुपया का और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। Often at the petrol pump, I watch people with bullet pipe. पेट्रोल पंप पर अक्सर जब अपनी कार में या अपनी स्कूटी में हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो अक्सर देखते हैं लड़कों ने खरीद रखा है बुलेट बाइक। द
cost of which is around 1.75 lakhs, almost 1.80 lakhs, at least above 1.50 lakhs. 1.5 लाख या 1.25 लाख की बाइक वो होती है. But when they fill their fuel tank, लेकिन जब ऐसे लड़के या जब ऐसे लोग अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने आते हैं पेट्रोल पंप पर, दे से कि 20 रुपए का पेट्रोल मेरे बाइक में डाल दो या 50 रुपए का पेट्रोल मेरे बाइक में डाल दो. तो क्या है, दे आर लीडिंग द लाइफ वेयर दे प्रिटेंड टू बी रिच. ये लड़के ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां पर कि वह एक्टिंग कर रहे हैं कि बेहद धनी परिवार के हैं, लेकिन पेट्रोल भराने के लिए उनके पास पैसा नहीं है. सो दे आर बट्स ऑफ लाफ्टर. ये हंसी के विषय है. तो हंसे मनोरंजन करने के लिए नहीं, बट टू लर्न लेसन्स कि मैं इस तरह के काम नहीं करूं कि 2 लाख की बाइक खरीद लूं और पेट्रोल भराने के लिए मेरे पास पैसा न हो. तो ये ध्यान रखने की चीज है. इट फ्लरिश्ड इन द रेस्टोरेशन इंग्लैंड. इस तरह के नाटक रेस्टोरेशन एज में इंग्लैंड में बेहद पॉपुलर हुए. जहां पर रेस्टोरेशन एज लिखा हुआ है, ठीक वहीं पर आप लिख लीजिए 17th सेंचुरी. इंग्लैंड में रेस्टोरेशन एज था बिटवीन 1660 एंड 1700. बिटवीन 1660 एंड 1700. 1660 से लेकर के और 1700 के बीच में इंग्लैंड में इस तरह के नाटक बेहद पॉपुलर हुए. एंड द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द ड्रामेटिस्ट्स वर शेरिडन एंड कॉन्ग्रीव. आरबी शेरिडन एंड विलियम कॉन्ग्रीव, ये 2 बेहद प्रसिद्ध नाटककार थे. दिस टाइप ऑफ प्ले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको हमेशा परेशान करता रहेगा. ये नाटक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो हम लोग पिछले दिन पढ़े थे और कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं. एग्जाम हो न हो, if you say to someone that you have studied English literature, you must know these points. परीक्षा हो या न हो, परीक्षा नहीं होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. अब ऐसे नाटकों में होता क्या है? The scenes of comedy of manners were generally set in London. Which play are we reading? हम लोग कौन सा नाटक पढ़ रहे हैं? कॉमेडी ऑफ मैनर्स. कहाँ का? इंग्लैंड का या इंडिया का? इंग्लैंड का. Of course, we are England. Of course, we are reading English dramas of England. हम लोग इंग्लैंड के नाटक पढ़ रहे हैं. The scenes of the comedy of manners were generally set in London. तो आमतौर पर ऐसे नाटक जो होंगे वह इंग्लैंड के किसी बड़े शहर में केंद्रित रहेंगे. And which is one of the biggest towns of England. It is London. Particularly in cafes, chocolate houses, clubs and gambling centers, and most of the incidents of the play will take place in cafes, chocolate houses, clubs and gambling centers. और ऐसे नाटकों की अधिकांश घटनाएं जो हैं वह ऐसी जगहों पर घटेगी. तो कैफेज, हम लोगों के यहाँ कैफे नहीं होते हैं. हम लोगों के यहाँ चॉकलेट हाउसेस नहीं होते हैं. हम लोगों के यहाँ क्लब्स होते हैं, अमीरों के क्लब्स होते हैं. कि मोहल्ला मोहल्ला जो यूथ क्लब है, रामनवमी का चंदा इकट्ठा करने वाला, वो वाला क्लब नहीं, जहां पर बड़े लोग आते हैं, बैठते हैं. दे विल हैव देयर ड्रिंक्स, दे विल टॉक टू ईच अदर, दे विल प्ले कार्ड्स. गैम्बलिंग सेंटर्स, बैठ करके थोड़ी देर ताश खेलेंगे, जुआ खेलेंगे.
हम लोगों के यहाँ कैफेज, एके इंटरनेशनल होटल तो है, होटल विनायका तो है, सॉल्ट एंड पेपर तो है, चॉकलेट हाउसेस नहीं होता है हम लोगों के यहाँ, आइसक्रीम पार्लर्स तो है जहां पर बैठ करके आप आइसक्रीम खा सकते हैं। तो ऐसे नाटकों की घटनाएं जो है इन्हीं जगहों पर घटेगी। और इन जगहों पर कौन जाएगा? लोअर क्लास या अपर क्लास? अपर क्लास। अपर क्लास। Here in these places of fashionable gathering, these are the places of fashionable gathering. Only fashionable people will come to these places. Only upper class will come to these places. Assemble the fops and gallants of the age. और ऐसी जगहों पर इकट्ठा होते हैं फॉप्स एंड गैलेंट्स। फॉप्स एंड गैलेंट्स का मतलब होता है रोमांटिक बॉयज एंड गर्ल्स, पर्टिकुलरली रोमांटिक बॉयज। ऐसे लड़के इकट्ठा होंगे जो हर क्षण प्यार में पड़ने के लिए उत्सुक हों। In the company of gay ladies and butterflies of fashion, और उनके साथ रहेंगी खूबसूरत लड़कियां, महिलाएं, बेहद फैशनेबल महिलाएं, बटरफ्लाइज ऑफ फैशन, फैशनेबल लड़कियां या महिलाएं रहेंगी। तो ऐसी जगहों पर एकत्रित होंगे रोमांटिक लड़के और लड़कियां, रोमांटिक लड़के और फैशनेबल लड़कियां। बात क्या करेंगे? कोरोना के ऊपर? या बात क्या करेंगे फार्म बिल्स के ऊपर? या बात क्या करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री के ऊपर, देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर? नहीं। रेपुटेशंस वर मर्डर, वे बात करेंगे एक दूसरे के चरित्र के बारे में। वे बात करेंगे कि वह लड़का उसकी बहन को लेकर के भाग गया, वह लड़की उस लड़के के साथ भाग गई, उस विवाहित महिला का इस विवाहित पुरुष के साथ चक्कर चल रहा है, उसका अपने नौकर के साथ चक्कर चल रहा है, इसका अपने मेड के साथ चक्कर चल रहा है। बस यही बातें हों। रेपुटेशंस वर मर्डर्ड, लोगों का चरित्र हनन होगा। लव इंट्रीग्स वर कैरिड ऑन इन अ क्लैंडस्टाइन मैनर, प्रेम से युक्त षड्यंत्र चलेंगे अवैध तरीके से। कोई विवाहित महिला अपने पति या अपने परिवार के सदस्यों से छुप करके अपने प्रेमी से मिलने के लिए यहां पर आएगी, या कोई विवाहित पुरुष अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अपने परिवार के लोगों से छुप छुपा करके यहां पर आएगा। यहां पर कहां? कैफेज, चॉकलेट हाउसेस, क्लब्स एंड गैम्बलिंग सेंटर्स में। क्लैंडस्टाइन मैनर, अवैध तरीके से। मनी ट्रांजैक्शंस वर मेड, पैसों का आदान प्रदान होगा। क्यों होगा? कि अगर पैसा नहीं दिया जाएगा तो तुम्हारा व्हाट्सएप चैट है सो हम सभी को भेज देंगे, या तुम्हारा प्रेम पत्र हम सभी को भेज देंगे, और नहीं तो 5 लाख रुपया दो हमको। मनी ट्रांजैक्शंस, या उससे संबंध तोड़वाने के लिए उसको इतना रिश्वत दिया जा रहा है, उसके बीच कंफ्यूजन कराने के लिए 2 लाख रुपया दिया जा रहा है। मनी ट्रांजैक्शंस वर मेड एंड स्कैंडल मॉन्गरिंग वाज एवर इन द एयर, और एक दूसरे के खिलाफ स्कैंडल फैलाना, अफवाह, झूठी कहानियां फैलाना, बस ऐसी कहानियों में यही मकसद होता। A lot of senseless prattle went on. बेमतलब की बातचीत लोगों के बीच होगी। सेंसलेस प्रेटल मीन्स मीनिंगलेस कन्वर्सेशन, लोगों के बीच मीनिंगलेस कन्वर्सेशन होगा। The fops and ladies spent their time designing schemes and plans to win their rivals and competitors in love. और जो भी रोमांटिक लड़के लड़कियां यहां पर इकट्ठे होंगे वह अपना सारा वक्त बिताएंगे योजनाएं बनाते हुए। कौन सा? कि देश को आगे कैसे ले जाया जाए। ये योजनाएं बनाते रहेंगे कि किस प्रकार अपने प्रेमियों को या किस प्रकार अपने प्रेमिकाओं को हासिल किया जाए।
किस प्रकार अपने प्रतिद्वंदियों को प्रेम में हराया जाए। This was the kind of life led by the restoration aristocratic classes. इसी प्रकार का जीवन जी रहे थे 17th सेंचुरी में समाज का एरिस्टोक्रेटिक क्लास, अपर क्लास. And it is this life which is presented in the comedy of manners, and the comedy of manners presents this type of life only. और इसी प्रकार के जीवन का चित्रण कॉमेडी ऑफ मैनर्स में रहेगा. आगे चल करके सेमेस्टर 4 में या सेमेस्टर 5 में हम लोग एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स पढ़ेंगे. अगर कोरोना खत्म हो गया और सेमेस्टर 4 में आप लोगों का एग्जामिनेशन हुआ, आप लोग पढ़ना चाहे तो ये ऐसा करेंगे. अब इन द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू पीपल दैट all our Hindi serials are comedy of manners. बिल्कुल शुरुआत में आप लोगों को हम ये बतलाए थे कि हम लोगों के जितने भी हिंदी सीरियल्स होते हैं वो सभी कॉमेडी ऑफ मैनर्स होते हैं. तो क्या ऐसा हम लोगों के हिंदी सीरियल्स में लगभग यही कहानियां रहती हैं या नहीं रहती हैं? यस सर, लगभग यही कहानियां रहती हैं. तो इसलिए हिंदी सीरियल्स को कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी बोला जाता है. याद रखिए, ये हमारे और आपके घर की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है अपर क्लास एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की. कि आज प्रेम हुआ, 2 साल साथ रहे और फिर उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए. मलाइका अरोड़ा चली गई अर्जुन कपूर के साथ और अरबाज खान चला गया किसी दूसरी महिलाओं के साथ. ऋतिक रोशन को प्रेम हो गया कंगना रनौत से और सुजैन खान को प्रेम हो गया किसी और से. बस ये अपर क्लास के लाइफ का वर्णन है. सर जॉर्ज इथरेच उसकी द कॉमिकल रिवेंज, विलियम कॉन्ग्रीव की द ओल्ड बैचलर, जॉर्ज फरकुहर की लव इन अ बैटल, विचरले की लव इन अ वर्क और शेरिडन की द स्कूल फॉर स्कैंडल कुछ प्रसिद्ध कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं. इतने नाम याद नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक नाम आप याद कर लीजिएगा, शेरिडन्स द स्कूल फॉर स्कैंडल. तो फिर एक नाम रहेगा तो इज होगा या आर होगा? इज सर. इज अ फेमस कॉमेडी ऑफ मैनर्स. कोई एक नाम याद रखिए या कोई 2 नाम याद रखिए, बस उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है. और कोई दिक्कत? अगर आंसर को और छोटा करना चाहते हैं आप, तो फिर आप चलिए ऊपर की तरफ. आंसर का सेकंड पैराग्राफ, कॉमेडी ऑफ मैनर्स ओरिजिनेटेड, मिल गया? मिल गया? यस सर. वहां से आप काट लीजिए 4 लाइन, शेरिडन एंड कॉन्ग्रीव तक, तो आपका आंसर छोटा हो जाएगा. अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो, अगर छोटा नहीं करना चाहते हैं तो इट्स ओके. नेक्स्ट हेडिंग डालिए फार्स. नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए फार्स, FARCE, फार्स. हो गया? FARCE. फार्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉमेडी. फार्स भी एक तरह की कॉमेडी है. और कॉमेडी मीन्स अ प्ले दैट एंड्स ऑन अ नोट ऑफ हैप्पीनेस. एक ऐसा नाटक जिसका अंत सुखद होता है, ये कॉमेडी कहलाता है. ऐसा कोई भी नाटक जिसमें हीरो हीरोइन मर जाए, आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पाए, इट विल बी अ ट्रेजेडी. और कॉमेडी क्या होगा? अ प्ले दैट एंड्स ऑन अ नोट ऑफ हैप्पीनेस. ऐसा कोई सा भी नाटक जिसका अंत सुखद होता है, उसको कॉमेडी बोलते हैं. फार्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉमेडी.
अब कैसे कॉमेडी को फार्स बोलते हैं? Believed to have been derived from the Latin word farcier, meaning to stuff. यह लैटिन शब्द फार्सियर से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है टू स्टफ, ठूस ठूस करके कोई चीज भरना। आलू का पराठा बनाते समय क्या करते हैं? यू स्टफ मैश्ड पोटैटो। अब क्या करते हैं? आलू का बनाते हैं ना, स्टफ करते हैं, उसी को बोलते हैं स्टफिंग। आप अपने बैकपैक में, कॉलेज में जो बैग ले जाते हैं, उसमें क्या करते हैं? किताबें करीने से रखते हैं या स्टफ करते हैं? स्टफ करते हैं, ठूस करके डाल दिया, फिर तो निकलेगा नहीं निकलेगा, 6 महीना बाद निकलेगा, 8 महीने बाद निकलेगा, पता नहीं। पार्टी में भी सर, पार्टी में भी स्टफ होगा। पार्टी में भी खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? आप खाते हैं कि स्टफ करते हैं पेट में? The term farce is usually applied. देख लीजिए, पहली लाइन में believed to have been derived from the Latin word farcier, meaning to stuff. The term farce is usually applied to a particular type of drama. इसका प्रयोग एक खास किस्म के ड्रामा के लिए होता है। Which provokes mirth, जिसको देखने के बाद mirth, happiness, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। और कैसी खुशी मिलती है? सिंपलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक काइंड, जिसको देखने के बाद आपको सरल किस्म की खुशी मिलती है। कीचड़ में कोई दोस्त फिसल करके गिर गया और आप ठहाका मार करके हंस दिए, खुशी मिली? नहीं मिली? खुशी तो आपको मिल गई। तो ये कैसी खुशी है? बस सिंपलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ हैप्पीनेस इट इज। न आगे सोचना है उसमें, न पीछे सोचना है। सामने में आपने एक घटना देखा, ठहाका मार करके हंस लिए और मामला खत्म हो गया। दिस टाइप ऑफ हैप्पीनेस इज बीइंग गिवन बाय फार्स. It usually centers on a ridiculous plot. आमतौर पर ऐसे नाटकों की कथा जो होती है वो रिडिकुलस होती है, हास्यास्पद। कोई सर पैर नहीं रहेगा उसका, कोई सर पैर नहीं रहेगा। That involves overstated and implausible events, जिसमें ऐसी घटनाओं का वर्णन रहेगा, जो इम्प्लॉसिबल हो, जो कि आमतौर पर घट नहीं सकता है, संभव प्रतीत नहीं होता है। तो इस तरह की घटनाओं का वर्णन रहेगा ऐसी चीजों में। कपिल शर्मा शो देखते हैं तो कपिल शर्मा शो में आप देखते हैं कि कोई पुरुष स्त्री बनकर के चला आया, कोई स्त्री पुरुष बनकर के चली आई, फूहड़ किस्म का कॉमेडी कर रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आमतौर पर हमारे जीवन में संभव नहीं होती हैं। तो इस प्रकार के कॉमेडी को बोलते हैं फार्स। इट प्रोवोक्स रोर्स ऑफ लाफ्टर। ऐसे नाटकों को देखने के बाद आपको हंसी आएगी, और कैसी हंसी? स्माइल नहीं। ऐसे नाटकों को देख करके आप ठहाका मार करके हंस पड़िएगा, रादर देन स्माइल। यू वोंट स्माइल, बट you will burst into peals of laughter. In this way, it is associated more with humor rather than wit. इसलिए ऐसे नाटकों को ठहाका लगा करके हंसने से मतलब है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इन बातों से कतई कोई मतलब नहीं है। क्लास यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं, फिर हम लोग मिलेंगे। पढ़ना है तो आप अपने लिए पढ़ लीजिए, ज्यादा चांसेस है कि एग्जामिनेशन अब आप लोगों का नहीं होगा। अब हो जाएगा तो बता देंगे।
फिर कल मिल जाएंगे हम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सर।